हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो हम राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, एशिया में प्रथम, इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपका करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन आने की एग्जाम में उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? इसका आंसर है श्रीनगर को। श्रीनगर को दिया गया? चौथे विश्व शिल्प शहर, मतलब ये चौथा होगा जो श्रीनगर है। इससे पहले जयपुर को था, फिर मलप्पुरम है और मैसूर अंतिम भारतीय शिल्प शहर है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर घोषित किया? तो इसका आंसर है कोझिकोड। ठीक है। सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है? कोझिकोड, भारत का पहला। ठीक है। किसने घोषित किया? यूनेस्को ने। केरल के किस शहर को? तो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड, कोझिकोड शहर को घोषित किया। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन। ठीक है। देश का दूसरा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला कौन है? नारंगी गुवाहाटी है। ठीक है, असम का। और पहला कौन है? जयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया? तो किस कर्मचारी ने? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने। ठीक है। यानी मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया किस उच्च न्यायालय ने? सिक्किम उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासे पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो इसका आंसर होगा सत्यदीप गुप्ता। कौन बने? सत्यदीप गुप्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला। ठीक है। तो 55 वर्ष की एज में सबसे एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? ज्योति रात्रे। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है। अगला है, देश के 7वां क्वेश्चन, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? आंसर है सेला सुरंग को। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। यानी पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग, ठीक है, के रूप में आधिकारिक मान्यता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे ऊंची सुरंग हो गया। 8वां है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बनी? तो इसका आंसर होगा सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। ठीक है। अनामिका वी राजीव पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है। वो कौन? नौसेना की, भारतीय नौसेना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर किस मामले में? डेटा ट्रैफिक के मामले में। तो क्या होगा इसका आंसर? रिलायंस जियो। ठीक है। क्या होगा? रिलायंस जियो। ठीक है। अगला है, अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? अमेरिका की मैगजीन है, उसका नाम है न्यूज़ वीक। ठीक है। उसके कवर पेज पर किस प्रधानमंत्री का, भारतीय दूसरे प्रधानमंत्री का ये फोटो जो है वो छपा है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यानी अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला है, 11वां नंबर, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा मुंबई। ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन भारत का पहला है। ठीक है। वो कहाँ है? मुंबई। अगला है, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया? पारादीप, उड़ीसा का। ठीक है। कौन बन गया? पारादीप, उड़ीसा का। कार्गो प्रबंधन यानी जहाँ माल बहुत सारा आता है और वहाँ से सप्लाई होता है विदेशों में, तो कार्गो प्रबंधन उसे कहते हैं मैनेजमेंट। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो इसका आंसर होगा कच्छ, गुजरात। कितने वर्ष? 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। ठीक है। किस राज्य में? वो राज्य गुजरात है और जगह गुजरात में कच्छ है। अगला है, लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक, प्राइवेट बैंक जो है HDFC बैंक। ठीक है। निजी बैंक है। अगला है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। कितना करोड़? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? कौन होगा आंसर? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग। ठीक है। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। ठीक है। आयुर्वेदिक कैफे सोमा नाम है। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र होगा। कौन सा? LNG, लिक्विड नेचर गैस। ठीक है। उससे बस चलाया कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया?
कौन होगा? किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? आंसर होगा बड़ोदरा नगर निगम। अगला है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा केरल। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से हम आपका करंट अफेयर्स का वीडियो बना के डालते रहेंगे, आप सिर्फ वीडियो पूरा जरूर देखें। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला और राज्यकर्मी के लिए 10 दिनों के लिए अतिरिक्त अवकाश, जो कि कौन अवकाश होगा? आकस्मिक, मतलब CL कॉजुअल लीव, 10 दिनों के लिए घोषणा किया। यानी एक साल में 10 दिन आप एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने घोषित किया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो कहाँ पहली मेट्रो ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? इसका आंसर है पंकज अडवाणी को। विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? पंकज अडवाणी। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। ठीक है, अगला है, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिले में। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ जो है यानी कि वहाँ स्पेनिश बोला जाता है, इसलिए स्पेनिश देश है, और भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी दिया। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु मतलब मवेशी तस्करी, इसमें गाय भैंस बैल ये तीनों जो है उसको तस्करी न किया जा सके, इसके लिए वहाँ की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत पकड़ने का काम किया। ठीक है, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा पूर्वी भारत, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। जगह है रोइंग और राज्य है अरुणाचल प्रदेश में, भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल। ठीक है, अगला है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। कौन है? पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? आंसर हो गया कल्की धाम की आधारशिला संभल जिला उत्तर प्रदेश में रखी। ठीक है, किसने रखा? प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर है बेंगलुरु। स्काई डेक। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक। अगला है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? आंसर है गुजरात। सुदर्शन सेतु सबसे लंबे केबल ब्रिज, ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला अरुणाचल प्रदेश बन गया पहला राज्य। ठीक है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। वैदिक घड़ी विक्रमादित्य, नाम उसका है विक्रमादित्य, जो कि वैदिक घड़ी है, कहाँ उद्घाटन किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? किस केंद्र शासित प्रदेश ने? ठीक है, आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने ट्रांसजेंडरों के लिए, ठीक है, मुफ्त बस यानी पैसा नहीं लगेगा, फ्री बस सुविधा प्रदान की। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में 6 से 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए, लड़का एवं लड़कियों के लिए भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में। ठीक है, आंसर है गुजरात। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर है सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद। ठीक है, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, आंसर है सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद। अगला है 39 का, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? काजी नींबू। आंसर होगा काजी नींबू। असम सरकार ने काजी नींबू फल को राजकीय फल घोषित किया। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक BHU में स्थापित किया गया, उत्तर भारत का पहला। ठीक है, अगला है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची, झारखंड में। ठीक है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया? नाम है पालिताना, भावनगर, गुजरात में। भावनगर जिला है गुजरात का, उसमें शहर है पालिताना। ठीक है, और वो क्या किया है? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन में दरबार भवन
जो नाम था उसका नाम गणतंत्र भवन कर दिया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में। भूमिगत संग्रहालय भारत के पहले, ठीक है, हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली उड़ीसा। चांदवली भद्रक जिला है उड़ीसा का, और उसमें जगह है चांदवली। वहाँ क्या किया गया है? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला, नॉर्थ जो तूफान होता है उसका अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र बनाया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? आंसर होगा उज्जैन में। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद? उज्जैन। अगला है, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, पैसा थोड़ी लगता है, आप कर दीजिए ना सब्सक्राइब। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन, ठीक है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? आबू धाबी UAE में, ठीक है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, उसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर, इसको कह सकते हैं BAPS स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है। उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जगह है आबू धाबी UAE में, ठीक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? आंसर है थाईलैंड, ठीक है। ये दक्षिण एशिया का पहला देश है, ठीक है। जबकि एशिया की बात किया जाए तो ताइवान है पहला और दूसरा नेपाल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? पराग्वे, ठीक है। और ये 100वां है, जबकि 99वां देश कौन है? स्पेन। अगला है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? गर्भपात के अधिकार, कौन सा है? फ्रांस, ठीक है। संविधान में शामिल कर दिया गया इसके अधिकार को, गर्भपात के अधिकार को। अगला है, किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में, ठीक है। क्या आयोजन किया गया? जेट सूट रेस का, ठीक है। किस शहर में विश्व का जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। क्या है? आंसर होगा रोमानिया। मनोरंजक कैनाबिस, ये बॉटनिकल नेम है भांग का। मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? जर्मनी, ठीक है। मनोरंजक कैनाबिस जो कि भांग का बॉटनिकल नेम है कि उपयोग को वैध ठहराने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन है? जर्मनी। देश का कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश, पहला देश बना? आंसर है फ्रांस, ठीक है। अगला है 62 का, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? आंसर है यांगडे घोषणा। मलेरिया से होने वाली मौत को खत्म करना है, ठीक है, तो घोषणा है क्या? यांगडे घोषणा को जारी किया गया। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो आंसर है पोखरा, ठीक है। पोखरा में एक हवाई अड्डा है, उस शहर को क्या किया गया? देश की पर्यटन राजधानी। अगला है 64 का, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किस देश में किया गया? जद्दा। जगह शहर का नाम है जद्दा और वो देश का नाम है सऊदी अरब। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया। अगला है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो, ठीक है। पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। दुनिया के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? आंसर है चीन, ठीक है। चीन के वन पर्सन वन फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया, तो आंसर होगा चीन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति कौन है? ओलेग कोनोनेंको। आंसर रूस के हैं व्यक्ति, 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए वो पहले व्यक्ति हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा ने। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा ने, ठीक है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा दुबई, UAE। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई, UAE में। अगला है, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक
नई मुद्रा की शुरुआत की? जिम्बाब्वे। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? जिम्बाब्वे। ठीक है, प्लीज़ भाई लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें प्लीज़, पैसा थोड़ी ना लगता है, कर दो भाई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगला है विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। क्या है? विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रमा 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में। 2028 में क्या किया गया? चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? IIT बॉम्बे ने। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? IIT बॉम्बे ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित फिल्म कौन सी है? आंसर है इरा, IRAH। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है? इरा। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। अगर कोविनेट टेस्ट किट जो है किसने लॉन्च किया? WHO ने। इससे क्या होता है? कोरोना का पता चलता है इस किट से। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। किस कंपनी ने विश्व का पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन पेश किया गया? अगला है किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? आंसर होगा मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई। अगला है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन बना? Chang'e 6। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन बना? Chang'e 6। अगला है किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? बजाज ऑटो। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक? बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? आंसर होगा आइसलैंड ने। आइसलैंड देश ने विश्व का सबसे बड़ा प्लांट जो क्या करता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, लॉन्च किया है। अगला है विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। कितना? 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को किसने? भारत ने लक्ष्य रखा है विकसित करने का, तो 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है CSIR के मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? CSIR के मुख्यालय नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने? आंसर है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की है सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP, ठीक है, सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है, अगला है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किसने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? आंसर है असम। आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की असम ने। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो बोला भाई। खेल कूद से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को क्या चुना गया? मसाल वाहक 24 पेरिस ओलंपिक। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? कर्नाटक ने। युवा शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, आंसर हैगा पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो है कि 85 ग्रैंड मास्टर बने, 85वें, ठीक है, यानी 50वें, ठीक है, भारत के पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? आंसर है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन को नाम है स्वप्निल कुसाले, ठीक है। अमन सहरावत जो कि एक कांस्य पदक विजेता हैं और वो फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में उन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। कहाँ? पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अगला है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल पहुंची थी? आंसर है 50 किलोग्राम, ठीक है। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी से। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा, ठीक है, तीरंदाजी खेल संबंधित है। अगला है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका ने, जबकि भारत जो है 71 यानी 71वां स्थान पर रहा पेरिस ओलंपिक में। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो प्लीज़ और लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।